दोस्तों आज हम आपको ऐसे खूंखार इंसान के बारे में बताएंगे जिसने 184 लोग और 2000 हाथियों का कत्ल कर दिया। जो इंसान को मारता ही नहीं था बल्कि उसके सर को काट फुटबॉल खेलता था। एक ऐसा अपराधी जिसके ऊपर 5 करोड़ का सरकारी इनाम था। दक्षिण के जंगल का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल चंदन तस्कर वीरप्पन के बारे में, जिसे पकड़ने की कोशिश बहुत हुई। उसे पकड़ने में पुलिस को 20 साल लगे और इस दौरान 3 राज्यों के 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए और लगभग 200 लोगों की जान चली गई। लेकिन अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसके अपराध का अंत होता ही है। और वीरप्पन के केस में इस अपराध का अंत हुआ ऑपरेशन कोकून के साथ, जिसे अक्टूबर की काली रात में ऑफिसर के विजय कुमार ने लिखा था। पर जो काम 3 राज्यों की पुलिस नहीं कर पाई वो एक ऑफिसर ने कैसे कर दिया। क्या था ऑपरेशन कोकून जिसके झांसे में वीरप्पन जैसा तेज तर्रार अपराधी भी फंस गया? जानना चाहते हैं तो बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। Factified. Facts on your face. दोस्तों कूज मुनिस्वामी वीरप्पन उर्फ चंदन तस्कर वीरप्पन का जन्म कर्नाटका के मैसूर जिले के गोपीनाथम गांव में हुआ था। कावेरी नदी के किनारे बसा ये गांव केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों राज्यों के सीमा से लगता है और जंगल से घिरा हुआ है। वीरप्पन 12 साल की उम्र में ही एक गैंग का मेंबर बन गया था और सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने अपने जीवन का पहला हाथी शिकार किया। दोस्तों शिकार करना उसका कोई शौक नहीं था बल्कि तस्करी उसका मुख्य कारोबार था। चंदन के साथ साथ वह हाथियों के दांत की भी तस्करी करता था और उसने जितनी भी तस्करी की उसकी मार्केट वैल्यू 150 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। इन सभी चीजों के अलावा वो बड़ी बड़ी हस्तियों को किडनैप भी किया करता था। एक बार तो उसने साउथ के फिल्म स्टार राजकुमार को ही किडनैप कर लिया, जो हाल ही में दुनिया छोड़ गए साउथ एक्टर पुनीत राजकुमार के पिता थे। हालांकि वीरप्पन ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, पर पूरे 108 दिन के बाद उस स्टार को रिहा किया गया। वैसे उसका प्लान तो थलाइवा रजनीकांत को उठाने का था, पर उनकी सिक्योरिटी कुछ ज्यादा थी, इसलिए प्लान बदल दिया गया और राजकुमार को उठा लाए। कहा तो ये भी जाता है कि राजकुमार उनके चंगुल से भाग निकले थे, फिर सड़क पर एक बस में चढ़ गए, पर उस बस ने उन्हें वापस वीरप्पन के पास छोड़ दिया। अब वीरप्पन का खौफ ही कुछ ऐसा था कि कोई उसके खिलाफ जाने की सोच नहीं सकता था, क्योंकि अगर वीरप्पन को शक भी हुआ कि उसके खिलाफ कोई जा रहा है तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होता, वो भी दर्दनाक। वैसे तो वीरप्पन ने 184 लोगों की जान ली, जिसमें 100 के करीब पुलिस वाले और फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे। लेकिन हद तो तब हुई जब उसने कर्नाटक के पूर्व मंत्री एन नागप्पा को भी किडनैप कर लिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा छा गया और वीरप्पन के सर पर 5 करोड़ का सरकारी इनाम रख दिया गया। कुछ समय बाद एंट्री हुई कृष्णन विजय कुमार की एज अ चीफ ऑफ स्पेशल टास्क फोर्स। आते ही विजय कुमार ने शपथ ली कि बिना वीरप्पन के आतंक को खत्म किए वहां से कहीं नहीं जाएंगे और तब तक एसटीएफ हेडक्वार्टर में ही रहेंगे। उसके बाद वीरप्पन की धरपकड़ एक बार फिर से शुरू हो गई, लेकिन वीरप्पन के जंगल में छिपे होने के कारण सारी कोशिश नाकाम होती जा रही थी। के विजय कुमार अब वीरप्पन पर हर कड़ी से कड़ी बड़ी पैनी नजर रखने लगे और कैसे भी उसे बाहर लाने का रास्ता ढूंढने लगे। अब दोस्तों विजय कुमार के हाथ में एक मौका आया जिसके जरिए वो वीरप्पन को बाहर ला सकता था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोस्तों विजय कुमार जाल बिछाते गए और वीरप्पन उसमें फंसता चला गया। उन्होंने अपने साथ 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर एनके सिंथामरई कन्नन को भी शामिल किया। फिर उन दोनों ने मिलकर प्लान किया ऑपरेशन कोकून, जिसके तहत वीरप्पन को कैसे भी आंख का इलाज करवाने के लिए बाहर निकालना था, जिसके लिए उन्होंने एक महिला एसटीएफ मेंबर राम्या को सिविलियन की तरह वीरप्पन की पत्नी के घर के पास रहने भेजा, जिसने उसे विश्वास दिलाया कि वो वीरप्पन को एसटीएफ से छुपाकर आंख का इलाज करवा सकती है और वीरप्पन को उनकी बेटियों से भी मिलना चाहिए। जिसके बाद एक ओमनी वैन को एम्बुलेंस की शक्ल में तैयार किया गया और उसका कोड नेम रखा गया कोकून। सब कुछ किसी फिल्म की कहानी की तरह चल रहा था। फिर हफ्तों की मेहनत के बाद 18 अक्टूबर 2004 द फाइनल डे ऑफ ऑपरेशन कोकून। एम्बुलेंस कोकून जंगल से वीरप्पन और उसके साथी को लेकर निकल चुकी थी। इधर पपरापट्टी पुलिस स्टेशन के पास ढाबे में एक इंसान ने मसाला डोसा ऑर्डर किया और खाने लगा, लेकिन उसकी नजर रोड पर टिकी थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि एसटीएफ का ही ऑफिसर था, जिसका काम था कोकून को देखते ही आगे खबर कर देना। और ये इन्फॉर्मेशन देने वाला एम्बुलेंस का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि ऑपरेशन कोकून का ही हिस्सा था। गाड़ी आगे निकलती है और उसके साथ विजय कुमार को मैसेज भी कि कोकून यहाँ से निकल गई। उधर विजय कुमार और कन्नन पड़ी नाम की जगह के पास एक स्कूल के बगल वाले रोड पर कोकून के आने का इंतजार कर रहे थे, जहां 2 ट्रक और एक ओमनी वैन को लगाया हुआ था। ट्रक वहां कोकून जाम करने के लिए रखा गया था।
जो ईख से लदा था और कमांडो छिपाने के लिए बैंकर का काम कर रहा था। सभी अपनी अपनी पोजीशन पर तैयार हो गए और तेज आती कोकून अचानक से स्कूल के पास आ तेज ब्रेक के साथ रुक गई। वीरप्पन कुछ और समझ पाता उससे पहले ही आगे बैठे दोनों ऑफिसर गाड़ी से कूद जोर से चिल्लाते हुए भागने लगे कि गैंग अंदर है, गैंग अंदर है। फिर विजय कुमार के एक आवाज के साथ हर तरफ से जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। कुछ देर तक दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग चलती रही और 338 राउंड फायरिंग के बाद कोकून यानी कि एम्बुलेंस के अंदर से फायरिंग बंद हो गई। और जब के विजय कुमार ने एम्बुलेंस के अंदर देखा तो वहां बस धुआं और खून से सनी लाशें थीं, लेकिन उन्हें कहीं वीरप्पन की बड़ी मूंछों वाली लाश नहीं दिखी। दरअसल वीरप्पन ने अपनी मूंछों को काट लिया था ताकि इलाज करवाते वक्त वो शहर में किसी को पहचान में ना आए। दोस्तों 338 राउंड के फायरिंग में वीरप्पन को सिर्फ 3 गोलियां लगीं और कुछ इस तरह उसके आतंक को विजय कुमार, कन्नन और एसटीएफ की पूरी टीम ने मिलकर खत्म कर दिया। वीरप्पन जैसे कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर करना कोई मामूली बात नहीं थी, पर के विजय कुमार ने बड़ी बहादुरी से अपनी टीम के साथ मिल ऑपरेशन कोकून को सफल बनाया और लोगों की नजर में हीरो बन गए और आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। कहते हैं ना, अपराध कितना भी बड़ा हो पर एक ना एक दिन अपराधी पकड़ा जाता है। आज के फैक्टिवाइड क्राइम सीक्वल में बस इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी ही अनसुनी और अनकही जानकारियों के लिए। धन्यवाद।